राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्राद्ध पक्ष के समय क्यों कहा जाता है कि कोई जानवर भी आ जाए तो उसे अपने दरवाजे से भूखा मत भेजें, हर किसी को अन्न का दाना जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही सुंदर कथा है, तो कथा पूरी अवश्य सुनिएगा कि किस तरह से एक बकरी का बच्चा भी हमारे पितरों का पूर्वज हो सकता है, तो उसे भी बिना अन्न खाए अपने दरवाजे से वापस ना जाने दे। बहुत सारी कथाएं मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे पूर्वज पृथ्वी पर अवश्य ही आते हैं। तो एक ये कथा भी अवश्य सुनिएगा। एक बड़ा ही सुंदर मकान था, उसके नीचे अनाज की दुकान। दुकान के सामने अनाज की ढेरी लगी थी। तभी एक बकरा आया और उसने ढेरी पर मुंह मारा। दुकान का मालिक एक तरुण धनी दुकान पर बैठा था। उसके हाथ में नुकीली छड़ी थी। उसने बकरे के सिर पर जोर से छड़ी मारी। बकरा में करता हुआ भाग गया। श्री नारद जी तथा श्री अंगिरा जी उसी राह से जा रहे थे। बकरे की उपरोक्त घटना को देखकर नारद जी को हंसी आ गई। अंगिरा जी ने इस हंसी का कारण पूछा। तब नारद जी ने बताया कि यह जो अनाज की दुकान है, पहले बहुत छोटी होती थी। इसके मालिक ने इसी दुकान से अपने व्यापार की प्रतिष्ठा की और अंत में वह करोड़पति हुआ। उसने यह इतनी बड़ी इमारत बनवाई और बहुत बड़े बड़े व्यापार करने लगा, परंतु अनाज की बुनियादी दुकान को अपने रहने के मकान के नीचे ही रखा, क्योंकि उसी दुकान से इसकी क्रमशः उन्नति हुई थी। मालिक मर गया, उसका बेटा उत्तराधिकारी हुआ। वही ये तरुण दुकान पर बैठा है और जिसने बकरे को छड़ी से मारकर भगाया है, वह इस दुकान पर रोज घंटे भर आकर बैठता है। काम काज तो नौकर करते हैं। मुझे हंसी इस बात पर आई है कि दुकान का वह मालिक इस तरुण का पिता ही बकरे की योनि में पैदा हुआ है और यही एक दिन इस दुकान का, मकान का और सारे कारोबार का मालिक था। पर आज एक मुट्ठी अनाज पर भी इसका अधिकार नहीं है। अनाज की ओर उसका मुंह करते ही उसकी मार पड़ती है और जिस पुत्र को बड़े प्यार से पाला पोसा था, वही इसे मारता है। यही है जगत का स्वरूप। जन्म में जिस चीजों पर उसका अधिकार होता है, अगले जन्म में वही चीजें उसके लिए बेकार हो जाती हैं, निरर्थक हो जाती हैं। तो समझिए कि आप जो भी कर्म करेंगे, पुण्य दान करेंगे, वही आपके साथ जाता है। धन दौलत पैसा कुछ भी आपके साथ नहीं जाता। इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। जितना हो सके दान कीजिए, पुण्य कमाइए, वही आपके साथ जाएगा और वही आपको सद्गति भी प्रदान करेगा।